साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के मैथ का प्रश्नावली 1.2 का। प्रश्नावली 1.1 जो है ना, इसका पर एक वीडियो बन चुका है जो प्ले लिस्ट में होगा, देख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं 1.2 का। तो देखिए 1.2 का देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि करीब 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। हम इसका क्या मानेंगे? हमेशा विपरीत मानेंगे। अपरिमेय संख्या है ना, तो इसको बोलेंगे कि परिमेय संख्या है। मानेंगे तो क्या? परिमेय संख्या। फिर इसका रिजल्ट जो आएगा अपरिमेय संख्या, वही आपका आंसर होगा। ठीक, देखिए, माना करीब 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, करीब 5 बराबर क्या होगा? अगर परिमेय संख्या मान रहे हो तो करीब 5 को a बटा b के रूप में लिखेंगे। ठीक, लेकिन इसको जानने से पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। फिर इसके बाद इस सवाल को अध्ययन करते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसको चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद सवाल को हल करते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए देखिए। परिमेय संख्या क्या है? उदाहरण सहित बताइए। देखिए क्या है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p बटा q के रूप में दर्शाया जाता है। किसमें? p बटा q के रूप में। ठीक, दर्शाया जाता है। p और q क्या है? पूर्णांक है। ठीक, p और q क्या है? पूर्णांक है। अपूर्णांक कहते किसे हैं? तो पूर्णांक उसे कहते हैं जिसमें शून्य भी सम्मिलित हो और धनात्मक संख्या भी हो तथा ऋणात्मक संख्या भी हो। इसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, तो p की जगह पर भी कोई भी संख्या आ जाएगा, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 0 में से कोई भी। ठीक, अब q के स्थान पर भी ये धनात्मक भी आ जाएगा और ऋणात्मक भी कोई भी संख्या आ जाएगा ना, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q के स्थान पर ये 0 नहीं रहना चाहिए। ये 0 नहीं रहना चाहिए। q के स्थान पर 0 नहीं रहना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए p बटा q एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो p बटा q 3/4 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, लेकिन यही कहेंगे कि 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है q के स्थान पर क्या आ गया है? 0 आ गया है। बात आप समझना, q के स्थान पर 0, इसलिए q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए हल क्या है। 1/2 परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है, -60/11 परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन यहीं पर कोई कहेगा कि 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या है तो नहीं। क्यों? क्योंकि q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर q के स्थान पर 0 आ गया। बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक, चलिए देखिए, परिमेय संख्या क्या है? वह वास्तविक संख्या जो दो पूर्णांकों के अनुपात अंश और हर ठीक में रूप में व्यक्त किया जाता है, उसी को परिमेय संख्या। देखिए अंश और हर, ये p बटे q, p को अंश मानेंगे और q को क्या? हर। अंश बटे हर के रूप में हो। ठीक, हर में क्या होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। हर में शून्य नहीं होना चाहिए, तो हर के स्थान पर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, उसी को कहते हैं परिमेय संख्या। बात आप समझना, जैसे 1/2, 5/7, -3/4। कोई भी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, जैसे कि 5 को क्या 5/1 के रूप में लिखा जा सकता है। बात आप समझना, पूर्णांक क्या है कि पूर्णांक आपको कहते हैं कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। इधर संख्या रेखा दर्शाएंगे तो -1, -2, -3, -4। ये सब क्या है?
परिमेय संख्या है। बात आ रहा समझ में? क्यों? इसके बटे एक लिख सकते हो, इसके बटे एक, सभी के बटे एक लिख सकते हो, और कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं होगा और परिमेय संख्या बन जाएंगी। बात आ रहा समझ में? इसमें भाग करोगे फिर 0 आ जाएगा, इसमें भाग करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 में भाग करोगे 1 से 2 आ जाएगा, मतलब पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएंगी। इसी को कह रहा है कि कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट, ये देखिए शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो शून्य आपका अंश में रहेगा, किस में रहेगा? अंश में। तो 0/1 लिख सकते हैं, 0/2। ठीक, लेकिन इसी को हम 1/0 लिखेंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार कह रहे हैं आप लोग को कि क्यू के बराबर नहीं रहना चाहिए, किसको? 0 को। बात सुन, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? वे दशमलव संख्या जिनका अंत हो वो भी क्या है? परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 0.3 है ना, 3 चल रहा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? 0.3 के ऊपर बार, और ये यहाँ पर आके खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए अब अपरिमेय संख्या को देखते हैं। तो एक संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब इस p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, p और q पूर्णांक है और शून्य के बराबर नहीं। p और q पूर्णांक है और शून्य के बराबर नहीं है। ठीक, देखिए पाई क्या है? पाई पूछेगा कोई तो इसको बताइएगा क्या? ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक ना? कड़िम 2 है, ये लगभग इसका विमान दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। कड़िम 3 अपरिमेय संख्या है। कड़िम 5 अपरिमेय, कड़िम 11 अपरिमेय। लेकिन यहीं पर किसी का अगर वर्ग रहेगा बाबू, मतलब 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, कड़िम 25 किसका वर्ग है? 5 का, तो ये भी 5 परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, मतलब कड़िम 25 परिमेय संख्या हो जाएगा। कड़िम 4 परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी का वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग है। ये 2 का वर्ग हुआ और ये 5 का वर्ग हुआ। बात आ समझना? लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं है और कड़ी में है तो ये अपरिमेय संख्या होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब अगला पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है? सहअभाज्य संख्या। देखिए इसका परिभाषा क्या है कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उसका सार्वगुणनखंड कितना हो? 1 हो। मतलब 2 या 2 से अधिक रहेंगी संख्या, लेकिन उनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, तो क्या है आपका? सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे 8 और 15, 8 15 में 8 का गुणनखंड क्या है? 1 2 4 8 15। ठीक, फिर इधर देखिए 15 में 1 3 5 और 15। ठीक, इसका गुणनखंड क्या है? 1 मिल रहा है। और क्या मिल रहा है यहाँ पर? बस 1 मिल रहा है यहाँ पर, देखिए ना, 1 ही मिल रहा है। ये क्या है? 8 और ये 15 का है। 15 में 15 स्वयं कट रहा है और कोई नहीं मिल रहा है। ये यहाँ से देखिए ऐसे कर दीजिए। ठीक, 1 केवल मिल रहा है, ना ही 3 मिल रहा है इसमें, ना इसमें 2 मिल रहा है। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 और 9 का सहभाज्य संख्या, भले ही दोनों भाज्य हैं लेकिन इनमें भी हमको 1 ही प्राप्त होगा। क्या होगा? 1 प्राप्त होगा। 4 और
9 में हमको 1 प्राप्त होगा, इसका एचसीएफ देखेंगे तो 1 होगा। ठीक, कोई भी दो क्रमागत जैसे देखिए, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए 7 और 11 हमेशा क्या है, सहवाची संख्या, इसका एचसीएफ क्या है 1। एचसीएफ निकालते कैसे ये भी जान लीजिए ना। देखिए मान लीजिए 7 है और 7 से 11 में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। 7 एक कम 7, क्या हो गया 4 हो गया। फिर इसमें 7 में भाग कर देंगे, 4 से 4 एक कम 4, फिर यहाँ पर हो गया 3, घटाएंगे तो फिर 4 में भाग कर देंगे, 3 एक कम 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर 1 से 3 में भाग करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा 1 होगा। बात आ रहा समझना, यही कह रहा है। कह रहा क्या, सहवाची संख्याएं होना जरूरी नहीं है कि वे स्वयं अभाज्य हो। ये जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हो, उसमें भाज्य भी हो सकता है, और वो दोनों को निकालेंगे एचसीएफ 1 आएगा तो क्या होगा आपका सहवाची संख्या हो जाएगा। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, ठीक, और 9 विषम संख्या है, और इसको एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 9 का तो 1 ही होगा। 2 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो बाबू 1 ही होगा। 2 चौके 8, 1 हो गया, 2 एक कम 2, 1 2 ना 2, एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। बात आ रही है। अब चलिए सवाल पे चलते हैं हम लोग। सवाल क्या है, सवाल है कि सिद्ध कीजिए कड़िम एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको क्या मानना है, परिमेय संख्या। क्या मानना है, परिमेय। अपरिमेय पूछा है तो हम परिमेय मान के चलेंगे, तब हमको सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय आ जाएगा तो परिमेय रहेगा, नहीं आएगा तो अपरिमेय रहेगा। बात आ समझने। तो कड़िम 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए कड़िम 5 अगर परिमेय संख्या तो इसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे, मतलब A बटा B, जहां ए बी सहवाची संख्या है। बात आ समझना, सहवाची संख्या है मतलब कोई संख्या है जिसका एचसीएफ क्या है 1, जिसका एचसीएफ 1। मान लीजिए ए भी है सहवाची संख्या, तो यहाँ 3/4 भी हो सका, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 होगा। बात आ समझना। अब देखिए मतलब 3/4 जिसे है तो इसमें केवल एक ही कॉमन मिलेगा, इसमें और इसमें एक ही कॉमन मिलेगा, इसके सिवा एक और कोई नहीं कॉमन मिलता है। बता सुन। अब इसमें देखेंगे अगर केवल एक ही कॉमन मिलेगा तो ये परिमेय संख्या रहेगी, अगर एक के अलावा कोई और कॉमन मिलेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बता सुन। चलिए ठीक, देखिए समीकरण 1 का वर्ग करने पर ये कड़े में 5 बराबर A बटा B, इसको समीकरण 1 कर दिए, ठीक, जिसका एचसीएफ कितना 1। इसका वर्ग करेंगे, कड़े में 5 का वर्ग हो गया, इधर A बटा B का वर्ग हो गया, कड़े में 5 का वर्ग हो गया, A बटा B का वर्ग हो गया। तो कड़े में 5 का वर्ग जो है हटाएंगे तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात आ समझ, A स्क्वायर और B स्क्वायर है ये है, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5B स्क्वायर हो गया A स्क्वायर बराबर, ठीक, A स्क्वायर बराबर 5B स्क्वायर। अब देखिए अब बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ए स्क्वायर ए जाएगा तो बट्टे में ए स्क्वायर, नहीं सॉरी, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बट्टे 5, ए स्क्वायर बट्टे 5, ठीक। मतलब ए को जो है 5 विभाजित करती है, जैसे ए बटा बी है ना, तो इसको 5 विभाजित कर रही है। अब देखेंगे इसको भी 5 विभाजित कर रही है क्या, ठीक। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे क्या कि यहाँ पे लिखिए जैसे 25 हो गया, यहाँ पे लिख दिए 40, ए बराबर 25 हो गया, बी बराबर 40। इसको चेक इन कर लिए हम कि 5 कट रहा है, 5 5 25। बता सुन। अब ये भी अगर बी भी कट जाएगा 5 तो समझ लीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसमें सहवाची संख्या नहीं है। बता सुन, क्योंकि सहवाची संख्या में केवल आपको 1 मिल रहा है। बता सुनना, ठीक। देखिए
बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर बटे 5, जहां 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 क्या है कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक, अतः ए को भी 5 विभाजित करेगा। सही बात है। माना ए बराबर 5 से, अब मान लिए कि ए बराबर हमको क्या है 5 से, ए स्क्वायर का मान रखने पर देखिए इसमें रखेंगे तो 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर लिख दिए, ए स्क्वायर का मान क्या है 5 सी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसका वर्ग करेंगे, 5 पचे 25 हो गया, 25 सी स्क्वायर हो गया, इधर 5 बी स्क्वायर है, ठीक, 5 5 काट देंगे, 5 पचे 25, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर बटे 5, ठीक। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बराबर क्या है 5 सी स्क्वायर, ठीक। तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाएंगे तो बी स्क्वायर बटे 5, तो वही लिख दिए, ठीक। अब बी स्क्वायर को भी 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। देखिए यहाँ ए स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है, यहाँ बी स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है, मतलब ए को भी 5 विभाजित कर रहा है और बी को भी 5 विभाजित कर रहा है। इसमें तो हमको एचसीएफ मतलब सहवास संख्या 5 मिल गया, विरोधाभास हो रहा है, हमको मिलना चाहिए एक। बात सुन, इसलिए जहां बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 बी को भी विभाजित करेगा, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अर्थात कर्ण 5 का है एक अपरिमेय संख्या है। बात सुनना, जैसे हमने कहा कि ए बटा बी में हमको सहवास संख्या 1 मिल रही है, बात समझना, लेकिन यहाँ पर हमको ए बटा बी में हमको मिल गया 5। अगर 1 मिलता तो परिमेय संख्या होता, हमको मिल गया ऐसी 5, इसलिए विरोधाभास हो रहा है ना बाबू, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना, क्या माना, परिमेय संख्या है, आ बस में। अगर परिमेय संख्या मान रहे हो तो p बटा q लिखो या a बटा b लिखो या x बटा y लिखो, बराबर है। तो x बटा y के बराबर है कौन, 3 प्लस 2 कड़ी में 5। इस 3 को लाएंगे इस तरफ, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे प्लस रहता है बाबू, तो हो जाएगा माइनस में। तो क्या हो जाएगा, x बटे y माइनस 3 बराबर 2 कड़ी में 5। अब 2 कड़ी में 5 है ना, तो x बटे y हो गया, x बटे y हो गया, हम माइनस 3 बटा 1, x बटे y माइनस 3 बटा 1, इसमें 1 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या कड़ी में 5 बराबर, कड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, x बटे 2y। अब 2y होगा कहां से, ये जो है ना बाबू, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्या 1, 2 बटा 1 कड़ी में 5, ऐसे भी हो सकता है ना। अब ये जब जाएगा बराबर की इस पार, तो x बटे y में 1 बटा 2 से क्या हो जाएगा गुणा, तो क्या हो जाएगा x बटा 2y। अब यही चीज जो है माइनस 3 बटा 1 में भी 1 बटे 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा 3 बटे 2, बात आ समझना। तो कड़ी में 5 बराबर x बटे 2y माइनस 3 बटे 2। हम जानते हैं कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जानते हैं ना। अब क्या कह रहा है कि x बटे 2y माइनस 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारा कल्पना क्या हुआ, गलत हुआ, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसी प्रकार तीसरा हम लोग देखते हैं।
तीसरा का पहला देखेंगे, इसमें 3 सवाल है। तीसरा का पहला क्या है, 1/2 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं एक परमेय संख्या है। तो पहला देखेंगे 1/2। तो माना 1/2 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। ठीक, जो अच्छा यहाँ अपरमेय संख्या सिद्ध करना, लिख देना। ठीक, माना 1/2 एक परमेय संख्या है, a/b बराबर होगा। ठीक, a/b, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बताए थे आपको, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो कर्णिम 2 बराबर क्या हो जाएगा, b/a। कर्णिम 2 बराबर क्या हो जाएगा, b/1। त्रियक का गुणा कर देंगे, आ जाएगा b/1। बात आ समझ में। अब देखिए, इसलिए b/1 एक परमेय संख्या है। कर्णिम 2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक, परंतु इसमें विरोधाभास है, इसलिए कर्णिम में एक क्या है, अपरमेय संख्या है। बात आ समझना। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा क्या है कि 60 कर्णिम 5, 60 कर्णिम 5 परमेय संख्या है, माना। ठीक, माना 60 कर्णिम 5 क्या है, परमेय संख्या। ठीक, जो a/b के रूप में लिखा गया बराबर है। तो 60 कर्णिम 5/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में बराबर है। तो 60q कर्णिम 5, त्रियक का गुणा कर देंगे। ठीक, बराबर q हो जाएगा। तो कर्णिम 5 बराबर हो जाएगा p/7q। अब क्या है, ये अपरमेय है, ये परमेय संख्या है, विरोधाभास हो रहा है, इसलिए क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा 6 प्लस कर्णिम 2, माना 6 प्लस कर्णिम 2 परमेय संख्या है, a/b के रूप में बराबर होगा। तब लिख दिए, इसको पक्षांतर कर दिए तो -2 हो गया। कर्णिम 2 बराबर हो जाएगा क्या है, इसको लगाएंगे, एलसीएम लेंगे तो b हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, a - 6b बराबर क्या हो जाएगा, b। ठीक, a - 6b बराबर क्या हो जाएगा, b। ये क्या होगा आपका 6 है, क्या होगा 6। ठीक, अब कर्णिम 2 क्या है, अपरमेय संख्या, ये क्या है, परमेय संख्या है। हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ, इसलिए क्या है, अपरमेय संख्या। ठीक,